प्रणाम, मैं रिहाना एस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। पिछली कक्षा में मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैंने भारत रत्न सर एम विश्वेश्वरैया के बारे में जानकारी दी थी और इसके जो पाठ के लेखक हैं बालशौरी रेड्डी जी के बारे में, साथ ही साथ विश्वेश्वरैया के जन्म और उनकी पढ़ाई के बारे में, शिक्षा के बारे में जानकारी दी थी। तो आगे का पाठ इस प्रकार है। विश्वेश्वरैया समय के बड़े पाबंद थे। वे 1 मिनट भी बेकार नहीं करते थे और उल्टे कठिन परिश्रम करते थे। इस कारण वो मुंबई विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। उस वक्त मुंबई सरकार का नियम था, जो भी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होता है उसे नौकरी दी जाए। विश्वेश्वरैया जब प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए तो उनको ये नौकरी मिल गई। जब वे असिस्टेंट इंजीनियर बने, इनकी उम्र केवल 23 साल की थी। जब मुंबई सरकार के लिए ये काम कर रहे थे तो इन्होंने नहरों के निर्माण में अपनी प्रखर बुद्धि से बहुत ज़्यादा ही कार्य किया। इन्होंने इस कार्य में दक्षता हासिल की और शहरों के लिए पीने के पानी का इंतज़ाम किया। ये काम इतना आसान नहीं था। पहले तो पानी को इकट्ठा करना, फिर शहरों तक पीने के पानी का इंतज़ाम करना। इन्होंने इस कार्य को कर दिखलाया। इन्होंने साबित किया ये एक असाधारण बुद्धि और प्रतिभा के लोग ही कर सकते हैं। तो क्या था, मुंबई सरकार ने बड़े बड़े प्रमुख शहरों के लिए पीने के पानी के इंतज़ाम का कार्य इनको सौंप दिया गया। इन्होंने इस कार्य को कर दिखलाया। जब ये केवल 31 साल के थे उस वक्त इन्होंने एक बड़ा कार्य साध लिया। बात थी 1894 की, जब सिंध प्रांत मुंबई शहर का ही एक हिस्सा था। यहाँ पर सिंध का बहुत बड़ा हिस्सा रेगिस्तान था। इसका एक छोटा सा शहर जो शक्कर शहर है, इसके पीने के पानी का इंतज़ाम करने का जो कार्य है वो विश्वेश्वरैया को सौंपा गया। इन्होंने अपनी प्रखर बुद्धि से इस कार्य को कर दिखलाया। ये इतना आसान कार्य नहीं था, इन्होंने इस कार्य को कर दिखलाया। फिर क्या था, इनका नाम सारे देश में फैल गया। विश्वेश्वरैया के इस प्रखर बुद्धि के परिचय के कारण इनको सन 1904 में इनको मुंबई सरकार के प्रतिनिधि की हैसियत से शिमला इरिगेशन कॉन्फ्रेंस में इनको भेजा गया। वो वहाँ पर उपस्थित थे। विश्वेश्वरैया के जो अनेक उदाहरण हम दे सकते हैं, उनके कार्य के उदाहरण, उसमें जो पूना के निकट खड़कवासला बांध बनवाया गया। पूना का जो खड़कवासला है उसके ऑटोमेटिक गेटों का डिज़ाइन विश्वेश्वरैया ने बनाया और ये डिज़ाइन बनाने के बाद यानी दरवाजे खुद खुलते और बंद हो जाते। ये डिज़ाइन के बाद इन्हीं के क्षेत्र में यानी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इनकी खूब प्रशंसा हुई और अमेरिका के पनामा नहर के लिए इसी डिज़ाइन की नकल की गई। उस वक्त उनकी जो कीर्ति थी विदेशों में भी फैल गई। उनकी प्रशंसा विदेशों में भी होने लगी। जब विश्वेश्वरैया ने मुंबई शहर और सिंध के प्रांत के लिए पीने के पानी का जो इंतज़ाम किया था, इसके कारण इनकी क्षमता को देखकर अदन से इनको बुलावा आया। अदन में भी बहुत सारे शहरों के लिए इन्होंने पीने के पानी का इंतज़ाम किया, नालियां बनाई। तो क्या था कि इनकी ख्याति और भी फैलने लगी। इनको बड़े बड़े इंजीनियरों में गिना जाता था। इनकी खूब पदोन्नति भी हुई और इनको देखकर
इनसे बड़े और पुराने इंजीनियर ईर्ष्या करने लगे, क्योंकि पद की दृष्टि से भी ये बड़े थे, इनका वेतन भी ज्यादा था और साथ ही साथ जो भी इंजीनियर के क्षेत्र में काम हुआ करता था उन कार्य करने से पहले इनकी सलाह ली जाना आवश्यक समझते थे। ये सब देखकर इन्हीं के क्षेत्र के जो बड़े और पुराने इंजीनियर थे ईर्ष्या करने लगे। ये असंतोष अपने ही क्षेत्र में देखकर विश्वेश्वरैया ने नौकरी से अचानक इस्तीफा दे दिया। मुंबई सरकार के नियम के अनुसार पेंशन नहीं दी जाती थी, लेकिन विश्वेश्वरैया के जो कार्य है, जो इन्होंने कार्य किए थे, इसके कारण इनको पेंशन भी दी गई। इसके बाद विश्वेश्वरैया जी ने जब नौकरी से निवृत्त हुए, हैदराबाद नगर के इंजीनियर सलाहकार बन गए। फिर हैदराबाद के नवाब निज़ाम थे, वो शासन कर रहे थे, वो बड़े अमीर कहलाते थे उस वक्त। उनके सामने एक बड़ी समस्या थी कि हर साल मूसी नदी का पानी शहरों में घुस जाता, बड़ी तहस नहस होता, बड़ा तहस नहस, पूरा शहर क्या है अस्त व्यस्त हो जाता, बहुत बर्बादी भी होती, इससे बहुत बड़ी बर्बादी भी होती। विश्वेश्वरैया ने मूसी नदी के लिए बांध बनवाया और हैदराबाद शहर के लिए पीने के पानी का इंतज़ाम बहुत अच्छी तरह से किया और हैदराबाद की सौंदर्यता बढ़ाने के लिए, सुंदरता बढ़ाने के लिए इन्होंने पब्लिक गार्डन भी बनाई, जो क्या है बाग़े आम के नाम से प्रसिद्ध है। जो शहर, सुंदर शहर आज आंध्र प्रदेश की राजधानी है। हैदराबाद जो है आज आंध्र प्रदेश की राजधानी है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैंने इतने पाठ की जानकारी दी है। अगली कक्षा में मैं और भी इसके आगे के पाठ की जानकारी दूंगी। धन्यवाद।